जय हिंद गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि अभी जो है आपका एग्ज़ाम होना है 10 दिन बाद। अभी वेटनरी का एग्ज़ाम है और आपका एनिमल हस्बेंड्री का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जो PVFT वाले स्टूडेंट है और जो भी हमारे कौन से स्टूडेंट है, डाइट वाले स्टूडेंट हैं और जो है PNST का अभी इसके बाद एग्ज़ाम होगा, तो इन सारे बच्चों के लिए यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका यह सेशन रिकॉर्डेड अभी आपको मिल रहा है। तो इसमें मैं ओनली और ओनली आपको साइंस के क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जो 15 मिनट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 15 मिनट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग डेली यह क्लास ज़रूर लगाएंगे। यह रिवीजन क्लास होगी। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा तो उसे आपको अब जांचना है, क्योंकि अब जो है इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। जितना हमने पढ़ा है उसका हमें क्या करना है, अभी जो है इम्तिहान देना है और हमें क्या करना है, अभी ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को शेयर करिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और जो है अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिएगा और मन में सोचना है कि आपने क्या आंसर किया है, बस ये सोचना जरूर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिएगा, मुसमुली के पौधे का प्रवर्धन कमलबंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल सेकंड, केवल फर्स्ट, दोनों या फिर न तो एक न ही सेकंड, कौन सा सही है? तो अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर C है तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। A और B दोनों ही आपका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है गाइस, बहुत मेहनत से हमने निकाला है आपके लिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर आया है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित तकनीकों, आपका परिघटनाओं पर विचार करना है आपको। देखिएगा, फल जो है वाले पादपों में मुकुलन और पोषण, कोशिका द्रव्य नर प्रबंधन, जीन निर्वजता। देखिएगा, उपरोक्त में से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों का बनने में प्रयुक्त होता है? केवल सेकेंड, केवल फर्स्ट या फिर आपका फर्स्ट थर्ड या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सेकेंड और थर्ड आपका बिल्कुल सही है अगर आपका ऑप्शन नंबर A है तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको 50 नंबर का बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों का मतलब ये 50 नंबर वाली क्लास है आपकी, मतलब 50 मार्क्स आप इससे अचीव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रजनन के संबंध में सही है? तो कायिक जो है प्रजनन के संबंध में कथन कौन सा सही है, यह आपको चूज करना है। देखिएगा, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय संख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक होता है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भागों में चल सकता है। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही है? तो बात कर ले राइट आंसर की, तो केवल आपका फर्स्ट मतलब आपका कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है और आपका थर्ड इसका राइट आंसर होगा कि कायिक प्रवर्धन वर्षा के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो क्या होगा? आपका C सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। चलिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, रिवीजन क्लास के तौर पर ये आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। देखिएगा कि पूछा आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। DRDO ने पृथ्वी मिसाइल को 2 प्रकारांतर विकसित किया है। पृथ्वी सेकंड शत्रु प्रतीक्षा प्रणाली को छलने के लिए एकतिचालनीयता विशिष्टताओं से सज्जित है। पृथ्वी मिसाइल का आगमन भारतीय सेना की बहुलक्ष्यों पर एक समान आक्रमण करने की क्षमता को बढ़ाता है। देखिएगा, करेक्ट आंसर जान लेते हैं क्या होगा और आपने क्या आंसर कर पाएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर C फर्स्ट और थर्ड ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अधिकतर आपने अभी तक तो लगाया फर्स्ट थर्ड ही आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित करने देता है। पौधे की विभिन्न शाखाओं में, जंतुओं से पौधे में, सूक्ष्मजीवी के उच्चतर जीवों में निम्नलिखित दिए गए कूट का क्या करना है, प्रयोग कर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है। सही विकल्प तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और डीएनए से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि क्या आंसर सही है, ए सही है या फिर आर सही है। दोनों कथन निष्कर्ष से यह क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिएगा, वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत देता हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। डीएनए के टुकड़े आपका रेक्टिक्सन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइपेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर देखिएगा कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, ये दोनों ही आपका क्या है, सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, बट ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। दोनों ही अलग अलग है बट दोनों ही करेक्ट है। आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ये वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को जीव मिली तय पहचान हेतु अगुली छाल क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया लाए जा सकते हैं, यह आपको बताना है। देखिएगा, परितालिका, क्रम वीक्षण या फिर आपका दृष्टिपटल क्रम वीक्षण। तो बताइए आप, वाक्य अभिज्ञान। राइट आंसर की बात कर ले, आपका तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो गए, मतलब उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किसी बच्चे को पैक्रता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किस से उपयोग में लाया जाता है। डीएनए अंगुली छापन, प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणना या फिर आपका डीएनए की परिणात्मक विश्लेषण। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही था। अगर आपने फर्स्ट किया होगा डीएनए अंगुली छापन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशु की पितृत्व ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से एक तकनीक का उपयोग करते हैं। तो कौन सी तकनीक है आपको बताना है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गुणसूत्र गणना। चलिए, और जो है आपके दो ऑप्शन यहाँ पर दिए रखे हैं। चलिए दो ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखे हैं। ये देखिए क्या है आपका, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए का आपका मात्रात्मक विश्लेषण या फिर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बिल्कुल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका बिल्कुल सही है, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आंसर कर लिया होगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है पेंटोस शर्करा के अवशोषणों के क्रम से, न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फोरिक एसिड के क्रम से, हाइड्रोजन बंधों की संख्या से या फिर आपका डीएनए तंतु में क्षारक युग्मकों के क्रम से। क्या आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आया है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। डीएनए तंतु के क्षारक युग्मकों के क्रम से इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीव है। तो बताना है आपको हरमन बुल, डॉली, बोनी या फिर आपका सुपर बग। राइट आंसर की बात कर ले तो आपका ऑप्शन नंबर बी डॉली इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर है। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपको पूछा है कि प्लावमान जीन मतलब जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन हंट मॉर्ग ने, या फिर आपका ग्रेगोर जॉन्स मेंडल ने, या फिर आपका बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, या फिर आपका वाटसन और क्रिक ने। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकक्लिंटॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस निम्न क्षेत्रों में कहते हैं? केवल पैतृत्व विवादों में, केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, या फिर आपका होगा केवल संकटपन्न प्राणियों के संरक्षण में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो बिल्कुल आपको पता है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कुछ दिया हुआ है आपके लिए। दिया गया है कि रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु, लार अपराध की जांच के लिए डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वह क्या है? ऑप्शन नंबर एक मतलब कौन से हैं, कौन कौन से लेंगे हम लोग? तो आपका पूरे के पूरे मतलब आपका एक तो क्या लेंगे, बाल रज्जु भी लेंगे, लार भी लेंगे, अस्थि कोशिकाएं भी लेंगे और आपका रुधिर कोशिकाएं भी लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा इस आपके लिए, तो आप ज़रूर से लीजिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और ये जो है सुपर 50 क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए ही रोक कर रखा गया था। देखिएगा, मानव की पहचान के लिए सुनिश्चित करने के लिए जैव औद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। देखिएगा फर्स्ट में दिया आपका जीनोम अनुक्रमण, बायोमेट्रिक्स अन्वेषण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर आपका गुणसूत्र परीक्षण। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा क्या पूछा गया आपसे कि आपका पैतृकता सिद्ध करने के लिए मतलब जो है उसका पैतृक है क्या नहीं, यह सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कौन सी सहायता लेते हैं? तो आपको पता है यह, चलिए जीन क्लोनिंग, या फिर आपका जीन थेरेपी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी, या फिर डीएनए अंगुली छापन। तो ये बिल्कुल सही होगा आपका डीएनए अंगुली छापन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। जैसे हम जो डीएनए का जो टेस्ट होता है ना जीन वाला, वो करते हैं हम लोग। जेम्स आपका वाटसन और क्रिक संबंध निम्नलिखित में से किसकी खोज की? तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था इसने? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जी आपका जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? आपका स्टीफन हॉकिंग्स, या फिर आपका मेघनाद साहा, वाटसन और आपका क्रिक। तो बिल्कुल आपका वाटसन और क्रिक आंसर है इस ऑप्शन का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चलिए मिल चुका है। देखिएगा नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में 3 इकाई का विन्यास अथवा उनकी अपेक्षाकृत स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं? यह ज्ञात हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होगा? उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकता था। उसकी मदद से पशुओं की रोग सहस नस्लें विकसित की जा सकती है। तो बताइएगा क्या आंसर होगा? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी मतलब फर्स्ट और थर्ड, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होने वाला है? फर्स्ट और थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मानव वृद्धि हार्मोन्स जीन का प्रयोग करके ऐसे चूहा पैदा किया जाए तो चूहे के समानांतर आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? आनुवांशिक इंजीनियरिंग, संकरण, या फिर आपका उत्परिवर्तन, प्रजनन, या फिर आपका हार्मोनी भरण। तो अगर आपने आंसर किया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक कौन सी है? आपका अल्ट्रासोनिक्स, या फिर आपका होगा माइक्रोवेव तकनीक, अल्ट्रा वायलेट किरणें, एक्स किरणें।
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक किरणें। क्या होगा? अल्ट्रासोनिक किरणें आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट है आपका डीएनए विषाणु में होता है, सॉरी गाइस, एड्स जो है किस विषाणु से होता है, किस में होता है? आरएनए प्लस डीएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन या फिर केवल डीएनए। तो राइट आंसर क्या होगा? आरएनए और आपका प्रोटीन। क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट है आपका बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है, या फिर आपका होगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। तो अगर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था। देखिएगा आगे, देखिएगा क्या पूछा है आपसे, डीएनए में मौजूद शर्करा होता है। डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है? आपका फ्रक्टोज या फिर आपका ग्लूकोज या फिर आपका डीऑक्सीराइबोस या फिर आपका राइबोस होगा। तो आपका सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्या पूछा आपसे कि जीव अंततः छेपक होता है। जीव क्या होता है? अंततः छेपक होता है। जैव प्लास्टिक अंतः छेपक, SIV प्रतिरक्षण सिरिंज या फिर आपका वेदन रहित सुई अंतःक्षेपण या फिर आपका वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसने डी किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है कि वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित हुई, जिन प्रतिचित्रण, जिन विश्लेषण, जिन संबंधन या फिर आपका जिन संश्लेषण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जिन चित्रण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने जिन चित्रण आंसर किया है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके पास कि आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार में प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में जड़ी बूटियों सा सस्ता है। क्या है? ड्रग्स है, मतलब रेडियो आस्ट्रोट्रोप्स है या फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या होगा यह? क्या है यह? तो ये आपका रेडियो आटोट्रोप्स होते हैं। अगला देखिएगा एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ है? तो ये आपको पता है सर जी, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार किया गया औषधि कौन सा है? इंसुलिन होगा या फिर आपका इंटरफेराइन या फिर आपका होगा जो है HGS या फिर आपका TSH होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेराइन। क्या होगा? इंटरफेराइन। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए तो इतना ही आज का सेशन हम लोग रहने देते हैं। देखते हैं कितना स्टूडेंट जो है इसे वॉच करता है, कितना स्टूडेंट शेयर करता है, कितना प्यार आपको मिलता है। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।